जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह त्रयोदशी तिथि के दोनों पक्षों में प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत करने से रोग, कर्ज आदि से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली के साथ ही संतान की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे और भगवान शिव को याद करते हुए व्रत का संकल्प ले। पूरा दिन बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात उत्तर पूर्व दिशा को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। इसके बाद रंग, आटा या फूल से रंगोली बनाएं। उसके ऊपर चौकी रखकर एक साफ वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उसमें भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। खुद भी आसन में बैठ जाएं। इसके पश्चात पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल से आचमन करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को फूल, पुष्प, माला, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करें। चंदन लगाएं। भोग में मिठाई और पान में 2 बताशे, 2 इलायची, 2 लौंग रखकर अर्पित करें। इसके बाद जल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। इसके पश्चात शिव चालीसा का पाठ करें। मंगल प्रदोष व्रत की कथा को पढ़े या सुने। उसके पश्चात भगवान शिव की विधि पूर्वक आरती करें। साल 2022 में श्रावण शुक्ल भौम प्रदोष व्रत 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को है। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 7:06 से 9:14 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 8 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 9 अगस्त की शाम 5:45 पर और समाप्ति होगी 10 अगस्त की दोपहर 2:15 पर। भौम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक स्थान पर एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक बेटा था। वह वृद्ध हनुमान जी की भक्त थी। हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक करती थी। मंगलवार को वह हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी। एक दिन हनुमान जी ने अपने भक्त उस वृद्धा की परीक्षा लेनी चाही। वे एक साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा कि है कोई हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। उनकी आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी तो वह जल्दी से बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा कि उनको भूख लगी है, वे भोजन करना चाहते हैं, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप जमीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहे, उसे वो पूरा कर देगी। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। तब उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो, उस पर ही वे अपने लिए भोजन बनाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर वह वृद्धा परेशान हो गई। वो करे भी तो क्या करे। उसने हनुमान जी को वचन दिया था। उसने आखिरकार बेटे को बुलाया और उसे हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को जमीन पर लिटा दिया और वृद्धा से उसकी पीठ पर आग जलवा दी। वह वृद्धा आग जलाकर घर में चली गई। कुछ समय बाद साधु के वेश में हनुमान जी ने उसे फिर बुलाया। वह घर से बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ ताकि वो भी भोग लगा ले। इस पर वृद्धा ने कहा कि आप ऐसा कहकर और कष्ट ना दे, लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अडिग थे। तब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह आश्चर्यचकित थी। वह उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और उसे आशीष देकर चले गए।